उसमें मेरे बच्चे ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं मम्मा तू स्टडी कर ले। वो है अभी 13 इयर्स का। वो बोलता है कि मम्मा तू स्टडी कर ले, और आज वो गर्व से बोलता है सब फ्रेंड्स को कि मेरी मम्मा डॉक्टर बन गई। Namaste and welcome. This is Mahila Money Talks, where the best in business share their learnings and success stories. यहाँ हम उन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी के बारे में बात करते हैं जो बिलीव करते हैं जियो अपने दम पे। मैं हूँ स्नेहा and I'll be hosting today's session. अगर आप महिला मनी के लिए नए हैं तो एक क्विक इंट्रो। महिला मनी एक ऐसी कम्युनिटी है जहां आप बिना किसी कोलैटरल या गारंटर के बिना बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ मिलेगा आपको एक्सपर्ट एडवाइस, लर्निंग सेशंस और एक सपोर्ट सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए बना है। आज हमारे साथ है डॉक्टर मित्तल राठौड़ फ्रॉम सूरत, एक सिंगल मदर, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट और एक सक्सेसफुल क्लिनिक ओनर। सोचिए, एक लड़की जो पहले डोर टू डोर जाके ब्यूटी सर्विस देती थी, आज सूरत में अपना खुद का लेजर ट्रीटमेंट क्लिनिक चला रही है। मित्तल ने अपनी जर्नी शुरू की एज अ होम बेस्ड ब्यूटिशियन विद अर्बन कंपनी, लेकिन सपने बड़े थे। एक दिन एक क्लाइंट ने कैजुअली कहा, व्हाई डोंट यू एक्सप्लोर लेजर स्किन ट्रीटमेंट्स, और वही एक लाइन बन गई टर्निंग पॉइंट। मित्तल ने ना सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज किए बल्कि महिला मनी से लोन लेके अपना सपना पूरा किया। वेलकम टू महिला मनी टॉक्स मित्तल। Your journey has truly been very inspiring for all of us. मित्तल जी, आपकी शुरुआत एक होम ब्यूटिशियन के रूप में हुई थी। उन पहले दिनों में क्या चैलेंजेस आए? क्या कोई एक मोमेंट था जो आज भी याद है और आपको मोटिवेट करता है? हाँ, मेरी जर्नी जब मैंने स्टार्ट किया तभी मतलब एक दो क्लाइंट थे जिससे मतलब मुझे वो मोटिवेशन मिला कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने जो शुरुआत की और क्लाइंट ने जो मुझे राइट सजेस्ट किया कि नहीं मित्तल आपका वर्क बहुत अच्छा है। वो क्लाइंट मतलब मेरे लिए तो बहुत नया था, नई सिटी थी, फिर भी मुझे वो क्लाइंट से मोटिवेशन मिला कि वो सामने बोल के गए कि मित्तल बहुत अच्छा मेरी सर्विस आपने किया। इतने सैलून में मैंने करा था लेकिन मुझे कहीं रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आपके पास जो मुझे फेशियल का और आईब्रो का रिजल्ट मिला तो मुझे बहुत खुशी मिली। मतलब वो क्लाइंट से मुझे इतने मोटिवेशन मिला कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ। तो आपने वो क्लाइंट का भरोसा जीता। यस, ट्रस्ट एंड सर्विस Trust. दोनों ऐसे जीता कि मुझे खुद को मोटिवेशन मिला कि नहीं मुझे आता है। मतलब मुझे एक विश्वास हो गया कि नहीं मैं कर सकती हूँ। मुझे मतलब ऐसा नहीं कि मैं कैसे करूंगी, क्या कहाँ होगा, कैसे होगा, बट मेरे पास क्वेश्चन नहीं आया। मुझे डायरेक्टली ऐसा महसूस होने लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ। लेजर स्किन केयर और कॉस्मेटोलॉजी एक बोल्ड शिफ्ट था। वो पहला स्टेप लेने का डिसीजन, क्या डर था, क्या एक्साइटमेंट थी, उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? जब मैंने लेजर और स्किन केयर का सुना था जब भी सूरत में, तो मुझे डर था कि ये कैसे आएगा। मतलब मैं तो स्टडी नहीं किया तो ये सारी चीज मैं तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जो क्लाइंट ने मुझे बताया कि मित्तल आप इतनी अच्छी सर्विस देते हो तो आप कर सकते हो, मतलब आप एक बार तो ट्राई कर लो, देख लो एक बार। तो मैंने है ना मैंने पहले मेरे खुद पे करने का डिसीजन लिया कि मैं चलो एक क्लिनिक पे जाती हूँ और देखती हूँ कैसे चलता है ये सारी चीज। तो वो सारी चीज देख के मुझे लगा कि नहीं ये तो कुछ नया है और यही चीज हमको आगे लेके जाएगी। तो वो लेजर करवाया था, हाइड्रा फेशियल करवाया था मैंने, तो वो देख के मुझे मोटिवेशन मिला। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे सीखना है और मेरे अंदर से मैंने एक गांठ बांध ली कि मुझे अब ये लेजर वाला तो करना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे लोन लेना पड़े या कुछ भी हो जाए, बट मुझे ये स्टडी करना है। और मैं चाहती थी कि मैं प्रॉपरली स्टडी के साथ ये लेजर ट्रीटमेंट मेरे क्लाइंट को दूं। वाओ, दिस इज रियली कमेंडेबल, दिस इज अमेजिंग। कोई इतना जब भी कोई सेट फील्ड हो या कुछ, कोई जाके स्पेशली एक साल
पड़ता नहीं है, यू नो, दैट इज योर डेडिकेशन एंड मोटिवेशन। मतलब मुझे जो कंफ्यूजन थी वो मैंने खुद ट्रीटमेंट लेके मेरी कंफ्यूजन दूर किया, और मैंने वो सोचा कि अब मैं यहाँ तक मैं आ गई हूँ, तो आगे भी मुझे मेरा ड्रीम बहुत बड़े है, और मेरे बच्चे का ड्रीम भी बहुत बड़े है, और मुझे है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं किसी के नीचे काम ना करूँ, मैं खुद का करूँ। और हम लेडी है तो ऐसे तो नहीं सोच सकते कि हम नहीं कर सकते, मूव ऑन नहीं करना चाहिए कभी भी। सिंगल है तो भी हम हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्टडी भी करूंगी, तो मैंने स्टडी भी किया, और साथ में मेरा बाहर का होम टू होम घर का जो मैं ब्यूटिशियन का वर्क करती थी वो भी मैंने स्टार्ट रखा था, मैंने ड्रॉप नहीं किया था स्टडी के साथ। और मेरे बच्चे का भी मैं सब कुछ करती थी, और मैंने जब भी मुझे 6 मंथ कंप्लीट हो गया डिप्लोमा, तो दिल्ली जाना था, तो मैंने मेरे बच्चे को लेके मैं वहाँ ट्रेनिंग लिया। वाओ, दिस इज सो इंस्पायरिंग, दिस इज ट्रूली अमेजिंग। ये स्टोरी जो आपकी है, इट्स रियली अमेजिंग, यू नो, कि आपने इतना कुछ किया टू रीच वेयर यू आर टुडे। और जब भी स्टडी में मुझे कम पड़ा, तभी मैं आपका महिला मनी का सुना था ऑनलाइन से, तो मैंने सोचा अभी मुझे, क्योंकि स्टडी का जो वहाँ देना था फीस बहुत हाई थी, तो मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, लोन लेना पड़े, लोन लिया, और मैंने आगे की स्टडी कंप्लीट किया। और बाद में ऐसा हुआ कि स्टडी तो हो गई, अभी मुझे करना, मतलब जॉब करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मैंने खुद का ही पहले से किया था। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि चलो, मैंने लोन लेके यहाँ तक तो आ गई हूँ, तो यहाँ से आगे की जर्नी में खुद मेरा क्लिनिक ओपन करूँ और मैं खुद चलाऊँ, और मैं मेरे पेशेंट को मेरी तरीके से ही मैं हर पेशेंट को सर्विस दूँ, और सबको मैं हैप्पी रखूँ। सिंगल मदर होने के नाते आपने बिजनेस और पेरेंटिंग का बैलेंस कैसे बनाया? बैलेंस वैसे बनाया जिसे मतलब मैंने पूरे मंथली जो इनकम थी मेरी, तो मैं है ना हर चीज डिवाइड करके रखती थी कि इतना अमाउंट मुझे घर में यूज करना है, इतना मेरे सन के ऊपर यूज करना है, और इतना मेरे बिजनेस के ग्रो करने के लिए रखना है। मतलब मैंने वो सारी चीज डिटेल्स के साथ मैंने स्टडी की कि मुझे क्या क्या चीज लगेगी, मंथली कितना पैसा लगेगा। तो आपने बेसिकली प्रायोरिटाइज किया कि अपने बच्चे को और स्टडीज को और के कुछ कर दिखाना है, बाकी सब बाहर जा सकते हैं, बाकी सब बाद में। हाँ, ग्रेट। और उसमें मेरे बच्चे ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं मम्मा तू स्टडी कर ले। वो है अभी 13 इयर्स का, वो बोलता है कि मम्मा तू स्टडी कर ले, और आज वो गर्व से बोलता है सब फ्रेंड्स को कि मेरी मम्मा डॉक्टर बन गई। तो वो खुशी बहुत है एक माँ के लिए, और माँ हमेशा बच्चे के लिए सब कुछ करती है, बट मेरा बच्चा मुझे हर टाइम सपोर्ट करता है। भले छोटा है लेकिन वो इमोशनली सपोर्ट करता है, और मुझे कुछ भी हो या कुछ भी रहता है तो वो हर टाइम मेरे साथ में, मम्मी तू कर सकती है, मम्मी तू कर सकती है। हाँ, and if the child is feeling proud of you, ये मदर, that's what the mother wants। और क्या चाहिए? यस, वही है। और उसके लिए तो हमने ये सारी शुरुआत की है कि बच्चे के लिए हम कराए कि आगे जाके उसको कोई ड्रीम ऐसा ना हो कि वो पूरा मैं ना कर सकूं। लर्निंग और अपस्किलिंग आपके जर्नी का कोर हिस्सा रही है। आपने कोर्सेज फंड कैसे किए? महिला मनी लोन का रोल क्या था आपकी जिंदगी में, आपकी ग्रोथ में? मैंने लर्न के लिए थोड़ा मेरे पास सेविंग रखा था। मैंने मतलब पहले से सोचा था कि मैं स्टडी करना है, तो पहले से मैंने स्टडी के लिए थोड़ा सेव किया था। और दूसरा कि मुझे थोड़ा कम पड़ रहा था, तो मैंने महिला मनी से कांटेक्ट किया, जो आसानी से मुझे लोन भी मिल गई, और मेरे क्लिनिक में थोड़ा ग्रो करने के लिए मुझे वो इनकम काम भी आई। तो मतलब लर्न के लिए भी मुझे महिला मनी सपोर्टिव है, और मेरे जो इनकम वही इनकम से, वही लोन से मैंने मेरी क्लिनिक का आगे का ग्रोथ जो करना था, मुझे सेटअप करना था, जिसमें मुझे थोड़ा कम पड़ रहा था, तो मैंने महिला मनी से जो सपोर्ट मुझे मिला है ना, मतलब वेरी हैप्पी कि मुझे ये महिला मनी स्टेज मिला है, और मुझे ये मतलब जो मुझे डर था, जो मुझे सोचना था कि मैं कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, और एक लोन मिलना डिफिकल्ट था कि कैसे मिलेगा,
लेकिन यहाँ तो एकदम आसानी से लोन मिला और इनसिक्योर मतलब कोई चीज की मुझे ज्यादा भागना ना पड़ा। तो महिला मनी इज बेस्ट प्लेटफॉर्म। हर महिला को आगे जाना है तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो वहां से वो फंडिंग लेके वो आगे बढ़ सकती है। पहले क्लाइंट कैसे आए? क्या कोई ऐसा इंटरेस्टिंग क्लाइंट स्टोरी है जो आपको लगता है कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ? हाँ, मेरे पहले क्लाइंट थे हमारे 6th फ्लोर पे डॉक्टर है, वुमेन्स डॉक्टर। तो पहले क्लाइंट मतलब अजी मैंने ओपन किया था तो तीसरे दिन ही वो सुबह सुबह आए, मैडम आप मुझे बहुत डैंड्रफ है और मैंने बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया लेकिन डैंड्रफ नहीं जा रहा है, मैडम आप देख लो ना कैसे हो सकता है कुछ। तो मैंने मतलब मैं तो एकदम कॉन्फिडेंट थी कि मतलब मुझे जो मेरे पास फर्स्ट पेशेंट आया ना तो मैं चाहती थी कि उसको मैं 100% रिजल्ट दूं। तो मैंने उसका मशीन से मैंने हेयर चेक किया और मैंने उसको मेरी गाइड से मतलब सारी चीज 1 by 1 उसको मैंने सजेस्ट किया और बाद में मेरी जो ट्रीटमेंट थी वो मैंने ट्रीटमेंट उसको स्टार्ट करवाई और उसी दिन वो ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया और विदिन 2 दिन के बाद वापस आए मेरे पास और बोले मैडम जो इतने डॉक्टर नहीं कर पाए ना वो आप कर पाए। तो आज वही सर के अकॉर्डिंग मुझे आज 30-40 पेशेंट मिले डैंड्रफ के। तो आज मुझे सब लोग बोलते हैं कि मैं डैंड्रफ स्पेशलिस्ट हूँ। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग टू हियर कि आपके एक क्लाइंट ने जो आपने सोल्यूशन दिया आपको इतने सारे क्लाइंट्स मिले। शुरू में अपनी सर्विसेज के लिए प्राइस लेना मुश्किल होता है, स्पेशली जब हम खुद पे डाउट करते हैं। आपने अपनी वैल्यू कैसे समझी और कॉन्फिडेंटली चार्ज करना कैसे स्टार्ट किया? पहले तो मैंने है ना जब भी हमने ओपन करना था पहले मैं सारे एरियाज का प्राइस रिसर्च किया कि कहाँ कितना है। तो मैंने सोचा इतने प्राइस में इतना काम करना नॉट मतलब इम्पॉसिबल है क्योंकि कम रेट में काम करना मतलब मेरे लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट था। और बाद में मैंने सोचा मैं अंदर से कॉन्फिडेंट थी कि मैं है ना अभी जो एरिया में हूँ वो एरिया से डिफिकल्ट प्रोडक्ट्स रखूं और डिफिकल्ट ट्रीटमेंट दूं। जो मुझे प्राइस चाहिए ना वो मैं 100% ले सकती हूँ। तो आज जो भी मतलब हाइड्रा फेशियल है या लेजर ट्रीटमेंट है वो मैंने पूरा एरिया से डिफिकल्ट रखा है। तो जो मैं प्राइस चाहती हूँ वो प्राइस मुझे हैप्पी मिलती है। तो आपने रिसर्च करके आपका प्राइस अकॉर्डिंगली रखा, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, मिड में रखा। हाँ, पेशेंट को मैं प्रॉपरली गाइड करती हूँ। मैं एक पेशेंट को आधा घंटा पौना घंटा देती हूँ। मैंने उसको समझाया मेरा सारा प्रोडक्ट्स बाहर का है, इंडिया का नहीं है। जो चीज मैं आपके ऊपर यूज कर रही हूँ आपकी एज और आपकी स्किन अकॉर्डिंग यूज कर रही हूँ ताकि आपको रिजल्ट ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट दिखे। तो आपको मेरा रिजल्ट और आप बाहर करवा के आएंगे आपको दोनों डिफरेंट दिखेगा, तभी आप मुझे बताना कि मेरा हाई है या बाहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्किन केयर और ब्यूटी इंडस्ट्री में कंपटीशन तो बहुत है, आप अपने बिजनेस को अलग कैसे बनाते हैं? आपका एक्स फैक्टर क्या है? तो एक एक्स फैक्टर जो आपने कहा वो है कीप डिफरेंट प्रोडक्ट्स। यस, दूसरा डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। हम हमारा जो प्रोडक्ट्स है मार्केट से अलग रखते हैं। दूसरा जो मैं टेस्ट करके वो लोग को सजेस्ट करती हूँ हाइड्रा फेशियल या अदर सर्विस वो मैं टेस्ट करके बताती हूँ। पहले आपकी स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम है और आपकी स्किन कितनी डैमेज है तो वो मैं मशीन के द्वारा उसकी रिपोर्ट निकालती हूँ। वो रिपोर्ट निकालने के बाद उसकी सर्विस हम स्टार्ट करते हैं। तो वो थोड़ा डिफरेंट रखा है मैंने। और जो भी प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मैं काम करती हूँ तो बहुत ज्यादा पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है कि प्रोडक्ट्स हाई केमिकल नहीं है। तो मैं हाई केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं रखती हूँ। वो 3 से 5 फाइनेंशियल टिप्स जो आप हर नए एंटरप्रेन्योर को देना चाहते हैं, स्पेशली उन वुमेन के लिए जो अभी शुरुआत करने वाले हैं। मैं तो वही कहना चाहती हूँ कि जो आप कुछ भी शुरुआत करेंगे तो थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। बिजनेस है, तुरंत ग्रो नहीं होता है तो गिव अप नहीं करना है। आपको उसको जो भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे या आप
आपके पास फाइनेंस स्ट्रांग नहीं है तो मैं बोलती हूँ आप महिला मनी से कांटेक्ट करके आप अच्छे से ग्रो करने के लिए आपका स्टार्टअप वहां से शुरू कर दो। और थोड़ा बिजनेस में स्ट्रगल है लेकिन टाइम दो उसको, 6 महीना 1 साल तक आप जो थोड़ा सा टाइम देंगे तो 100% आपका बिजनेस ग्रो होगा ही। तो आपने बहुत सही कहा, नंबर 1 कीप पुशिंग, और 1 साल दो बिजनेस को, बिकॉज क्या होता है एवरी बिजनेस टेक्स टाइम। किस किस का 3 महीने में चल जाता है, किस किस का 6 महीना, किस किस का 1 साल। सो डोंट गिव अप और मोटिवेट होते रहो। यस। दूसरा है रिसर्च करते जाओ, करेक्ट, कीप रिसर्चिंग। आपको जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है कीप रिसर्चिंग। और थर्ड है कि डोंट हेजिटेट टू टेक लोन, क्योंकि आप अगर लोन लोगे अप टू अ सर्टेन अमाउंट तब जाके आप आपका बिजनेस बढ़ा पाओगे। So, I would like to end this by saying, such stories जो आपने सुनी डॉक्टर मित्तल की, रिमाइंडर्स, सपने सच होते हैं जब इरादे मजबूत हो। Thank you so much, Dr. Mittal, for sharing your raw and real journey with us. We really had a great time and it was a pleasure having you. I'm sure, I am truly inspired by your story because आपने family life balance, work life balance कैसे रखा, plus motivated yourself to study more. So don't give up on your dreams. For those of you with questions about Mahila Money loans, join our loan open house every Monday to Friday from 12 to 12:45 p.m. चलिए इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ let's promise to take one small step towards building our dreams. जियो अपने दम पे।